तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी पहले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे और बस उस डिमन को वहां तबाही मचाने दे रहे थे, लेकिन फिर मौका देखते हुए लियो उस डिमन को पकड़ लेता है। ये चीज देखकर गांव वालों के साथ साथ एनी बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे भी लियो का ये प्लान नहीं पता था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि गाँव वाले ये वहाँ लियो के पास आ चुके थे। अभी देखते ही लियो ने उस सभी गार्ड्स को भी हरा दिया है, तो ये चीज देखकर वो और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर अब लियो उस डिमन के मुंह पर से वो तलिस्मान हटाता है। हम देखते हैं कि अभी वो डिमन सोच रही थी कि लियो सच में बहुत ज्यादा समझदार है, वो कभी भी ये चीज दिखाता नहीं है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता हो और वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन असल में उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लियो से कह रही थी तुम्हें पता है कि इस चीज पर ज्यादा खतरा था, अगर छोटी सी भी दिक्कत हो जाती तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। पर अब लियो यहाँ पर स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है और उस डिमन के पास आ जाता है। अभी एनी की आंखों में आंसू थे और गांव वाले उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन एनी कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर लियो और गांव वाले आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी वो डेमन नोटिस करता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, लेकिन वो जानता था कि असल में ये उसका ही एक गार्ड है जो कि अब तक जंगल में छिपा हुआ था। वो यहाँ पर आकर अभी लियो पर अटैक करने वाला था, लेकिन खतरा देखते हुए तुरंत ही अपने पास से एक तालिस्मान निकालती है और उस गार्ड पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। अब लियो एनी को थैंक यू कह रहा था, लेकिन एनी को अंदर से बहुत ज्यादा सैड थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने ही एक बिरादरी वाले को मार दिया है। वैसे इसके बाद लियो यहाँ आगे आकर उस डिमन को अपने एक और तालिस्मान की एनर्जी से कवर करता है, जिससे वो डिमन उस पुरानी सील को तोड़ ना पाए। और अब ऐसा करने के बाद लियो उस डिमन वहाँ से इधर गांव वाले के पास ले आता है और फिर से उस डिमन से पूछने लगता है कि क्या कुछ साल पहले वो तुम ही थे जिसने मेरे मास्टर को मारा था। अब यहाँ पर वो डिमन कुछ जवाब नहीं दे रहा था, मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये देखकर लियो भी बहुत ज्यादा शॉक था। हम देखते हैं कि इसके बाद वो डिमन अचानक से अपने मुंह के अंदर से एक पिल बाहर निकालता है। वहाँ वो किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो डिमन करने क्या वाला है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट उस पिल के फूटने के कारण हुआ था। इसके बाद सभी लोग पीछे को आ गए थे। हम देखते हैं कि लियो ने एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लिया था, लेकिन यहाँ पर वो डिमन कह रहा था कि तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब तो तुम्हारी वजह से मेरी इमोर्टैलिटी पिल भी ब्लास्ट हो गई है। दरअसल उसने इसे इसलिए ब्लास्ट किया जिससे कि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, और इसके बाद वो खड़ा भी हो जाता है। अब उसकी बॉडी उसके डिमन रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। वो पूरी ताकत से उस तालिस्मान की एनर्जी को तोड़ देता है, जिसे लियो ने उसे पकड़ने के लिए क्रिएट किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस डिमन का लुक धीरे धीरे चेंज होने लगा था और वो पूरी तरीके से एक जंगली बिल्ली में बदल चुका था। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर रहे थे। अब हम देखते हैं कि पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहाँ जोर से चिल्ला रहा था। अब लियो उसकी तरफ हमला करना स्टार्ट करता है। वो उसकी तरफ भाग रहा था, लेकिन उसे देखते ही डिमन बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी थी। ये हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि लियो अभी अब तक आगे नहीं बढ़ पा रहा था और पीछे वो सभी गाँव वाले और एनी भी शॉक थे और साथ ही वो सामने भी नहीं देख पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि लियो समझ गया था कि इस तरह से वो अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। उसने अपनी तलवार को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था और अब उसे वो उस डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करता है। मगर यहाँ पर वो डिमन इतना ज्यादा तेज था कि लियो की तलवार को उसने 2 उंगलियों से पकड़ लिया था और फिर वो लियो पर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो उस तलवार को एनी की तरफ फेंकता है। अब इस चीज से लियो का ध्यान भटक गया था। वो अभी एनी की तरफ देख रहा था, मगर अब इतने में ही वो डिमन उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब लियो को खुद का कोई अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ बस वो उस डिमन के अटैक से बचते जा रहा था। उस डिमन के अटैक बहुत ज्यादा फास्ट, वो बिना रुके लियो पर अटैक करते ही जा रहा था और फिर आखिरी में वो उसे दूर फेंक देता है। इस चीज में लियो को बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है। हम देखते हैं कि वो डिमन फिर से उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो ये देखते हुए लियो भी अपने पास से 2 तालिस्मान निकालता और सीधा उस डिमन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी एनी लियो की तलवार उसके पास फेंकती है। लियो भी उसे तुरंत स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट करते हुए उसके ऊपर चढ़कर वहां से दूर उड़ जाता है, जिसके बाद वो डिमन भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लियो फिर से कहाँ चला गया। अब विलेज के हेड कहते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, तो उस पर एनी बताती है कि वो उसे इसलिए दूर ले गया है जिससे कि आप लोग की जान बच सके, और शायद वो उस डिमन को मारने के लिए खुद की जान लगाने का सोच रहा है। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग गाँव वाले बहुत ज्यादा शॉक थे। इसके बाद अब एनी सीधा ही उसकी तरफ निकल जाती है जहाँ पर लियो और वो डिमन गए थे। इस तरफ हम देखते हैं कि अब कुछ दूर आने के बाद लियो एक जगह पर रुक जाता है जहाँ पर अब एक डिमन भी आ चुका था। यहाँ लियो कह रहा था कि ये जगह अच्छी रहेगी फाइट के लिए। यहाँ पर वो डिमन उस जगह को ध्यान से देखता है तो कहता है कि ये तो आई ऑफ गॉड वैली है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो ये ठीक है। अब हीरो कह रहा था कि मरोगे तो आज तुम ही। अब वो डिमन कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो तो भाग सकते थे, पर तुम मुझे यहाँ पर ले आए, लगता है तुम्हें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी भी अभी उसकी तरफ आ रही थी। वैसे वो उड़ते हुए नहीं आ रही थी, ये लोग उड़ते हुए आ गए थे। नीचे बहुत सारी सीढ़ियां हैं, पर अभी उसे बस लियो की ही टेंशन हो रही थी। अब यहाँ पर लियो और वो डिमन दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे और फाइट के लिए तैयार थे। अब लियो सबसे पहले वहीं उस लेक के ऊपर आ जाता है और फिर वो डिमन भी वहीं लियो के सामने आ गया था। वो दोनों एक गोल गोल घूम रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि जो भी बचेगा उसे लड़ाई पूरी लाइफ याद रहनी चाहिए। वैसे वो दोनों एक ही दूसरे से ये कह रहे थे कि आज तुम ही मरने वाले हो। इसके बाद फाइनल लड़ाई स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो अटैक हुआ था उसके बाद वहां एनी तक पहुंच गई थी। उसे डाउट था कि कहीं वो फाइट करने तो नहीं लगे। यहाँ हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और वो दूसरे पर अटैक कर रहे थे। वैसे भी वो ऐसे नॉर्मली फाइट कर रहे थे, मगर फिर फाइट की स्पीड ज्यादा होती है और अटैक और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। हम देखते हैं कि वो डिमन भी अटैक कर रहा था, तो लियो अपनी तलवार को आगे करते हुए उसके पंजों को रोक रहा था। उस डिमन के नाखून बहुत ज्यादा बड़े थे, अगर वो उसको लग जाए तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल चाकू की तरह है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से लियो उस अटैक से बच जाता है और फिर दूर आते हुए अपने 2 तलिस्मान निकालकर उस डिमन को वहीं पर उसी फॉर्मेशन में फंसा लेता है जिसमें उसने पहले एक और डिमन को फंसाया था। वैसे उसमें एनी ने भी उसकी हेल्प की थी। ये फॉर्मेशन हर तरफ से बंद था, मतलब अब उस डिमन को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था और साथ ही कुछ एनर्जी उस डिमन को वही फॉर्मेशन के अंदर पकड़ लेती है। अब तभी वहां पर एनी भी आ चुकी थी। वो ये देखकर शॉक थी, लेकिन उसी वक्त वो डिमन उस फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा आराम से तोड़ देता है और हवा में आते हुए कहता है कि तुम ये बात मान क्यों नहीं रहे हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते। वैसे ही तुमने मेरी इमॉर्टैलिटी पिल को वेस्ट कर दिया है। उससे मेरी पावर आज के दिन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर तुम्हारी तरफ वो सारे गाँव वाले भी इतने ताकतवर होते तो वो मुझे नहीं हरा पाते। इसके बाद वो हवा में अपनी फायर स्कल बॉल निकाल और वहां पर आग के गोले बरसाने स्टार्ट कर देता है। गांव वाले इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और डर भी रहे थे। उन्हें दूर से ये चीज दिखाई दे रही थी। यहाँ पर एनी भी ये देखकर शॉक थी और लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि बस उस डिमन से फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे उसे रोका जा सके। वो कई बार तालिस्मान से उसे कैद करने की कोशिश भी कर चुका था, कई बार वो नाकाम हुआ था और वो जितनी बार भी कामयाब हुआ था तो वो डिमन की एनर्जी से बहुत ज्यादा आसानी से उन सभी तालिस्मान को वेस्ट कर दे रहा था, जिसकी वजह से लियो के वो अटैक कमजोर पड़ते जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि लियो को भी गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। वो अपनी तलवार निकालते हुए कई सारे क्लोन क्रिएट करता है और उन्हें लेकर सीधा उस दिन के ऊपर हमला कर देता है। वो बिल्कुल क्लोन रेंज में फाइट कर रहा था क्योंकि क्लोन उसके आसपास लगे हुए थे। अब वो उन्हें निकालता है और उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डिमन अभी तक स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसने लियो को वहां दूर फेंक दिया था। लियो पानी के अंदर जाने लगा था, तभी एनी उसे आवाज लगाती है, मगर अभी लियो के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो उस डिमन से लड़ पाए। वैसे इसके बाद उसका ध्यान तुरंत ही एनी की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि तभी वो डिमन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इतने में ही लियो की वो तलवार उसके सामने आ जाती है, जो कि अब उसकी मास्टर एनर्जी से कवर थी। वो अपने आप ही लियो को प्रोटेक्ट कर रही थी। लियो ये देखते हुए तुरंत ज्यादा खड़ा होता है और उस तलवार को लेकर फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे भी तो कुछ फायदा नहीं हुआ था क्योंकि वो डिमन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। वो कह रहा था कि मेरी डिवाइन पावर के आगे तुम कुछ भी नहीं हो और इसके बाद वो लियो को फिर से पीछे को फेंक देता है। यहाँ पर लियो ज्यादा डैमेज था कि उसमें उठने की हिम्मत तक नहीं थी और उसकी स्पेशल पावर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तलवार को वहाँ स्पेशल एनर्जी से अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद फिर उस डिमन की तरफ भेजता है, जो कि अभी लियो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर वो डिमन लियो की तलवार को रोकने लगा था और हम देखते हैं कि डिमन की पावर के सामने अब जो उसकी तलवार थी उसकी पावर भी कम होने लगी थी और इसी की वजह से वो टूट जाती है। यहाँ लियो और एनी ये चीज देखकर मतलब शॉक थे। यहाँ लियो के पास जो एक वेपन था वो भी टूट चुका था, तभी वो डिमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद लियो वहीं लेक के अंदर डूबने लगता है। यहाँ पर वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। अभी एनी उसकी तरफ भाग रही थी। इस वक्त लियो मन में सोच रहा था कि लगता है कि मेरा अंत आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन कुछ भी हो काश मैं किसी तरह एनी को यहाँ से निकाल सकता। मगर इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।